औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला सय्यदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान की सारी बरकतें और सादतें समेट रहे होंगे। दोस्तों ये जो अशरा शुरू हुआ है, ये रमज़ान का आखिरी अशरा है। इस अशरे में बहुत बरकतें हैं, बहुत नेमतें हैं, बहुत सादतें हैं। ये बड़ा बाबरकत अशरा है। इसमें ना सिर्फ हमें ताख रात मिलती है, बल्कि जहन्नुम से आज़ादी का भी अल्लाह पाक का हम सब से वादा है। तो ये ना सोचिएगा कि सिर्फ 27वीं रात की शब को हमने इबादत करनी और हमने अपना हक अदा कर दिया, रमज़ान का हक अदा कर दिया। बिल्कुल नहीं। आपने ताक रात को यानी लैलतुल क़द्र को ढूंढना है। इन ताक रातों में जो 5 ताक रातें होती हैं, 21वीं जो कि कल गुजर गई है, आने वाली 4 हमारे पास हैं। तो अगर आप में से कल कोई इबादत नहीं कर सका तो आने वाला टाइम बिल्कुल ना वेस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह कल 23वीं की शब होगी, तो 23, 25, 27 और 29 इन 4 रातों में पूरी दुनिया से कटकर सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तरफ रुजू करें, दिल से नवाफिल अदा करें, कुरान पढ़ें, जो इबादत आप करना चाहते हैं, जो ज़िक्र आप करना चाहते हैं वो करें। इंशाअल्लाह ताला दिल खोल के अपनी दुआएं करें। अल्लाह ताला कभी भी अपने बंदों को जज नहीं करता। दिल से हर गम को भूल कर सिर्फ अल्लाह के लिए इन इबादतों में ज़रूर अपना हिस्सा डालें। आप देखेंगे कि अल्लाह ताला कैसे आपकी किस्मतें आप लोगों के लिए बदल देते हैं। ये मेरा आपसे दावा है इंशाअल्लाह ताला। और दूसरी बात ये कि जब आप अल्लाह के नज़दीक होने की कोशिश करते हैं तो बाकी सारी चीज़ें, बाकी सारे मसले खुद ब खुद अलाइन होने लगते हैं, खुद ब खुद दिल में सुकून पैदा होने लगता है। तो इस सोच के साथ इबादत किया करें कि खालिसतन अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं। मसले इंशाअल्लाह खुद ही हल होने शुरू हो जाएंगे। टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ थोड़े सब्र के साथ चीज़ें आसान होती जाती हैं। आज भी मेरे पास अस्तगफिरुल्लाह के ज़िक्र से एक बहुत ही ज़बरदस्त मोटिवेशनल स्टोरी शेयर की गई है। ये स्टोरी हमें लाहौर से एक सिस्टर ने शेयर की है। मुझे उम्मीद है जैसे मेरी मोटिवेशन का ज़रिया ये बनी है, इंशाअल्लाह ताला आपकी मोटिवेशन का ज़रिया भी ज़रूर बनेगी। तो आइए हम शुरू करते हैं और पढ़ते हैं और आपसे शेयर करते हैं कि स्टोरी क्या है। ये लिखती हैं कि बहुत सारी दुआएं और प्यार आपके लिए और मेरा सलाम इस बाबरकत महीने भी। प्यारी सिस्टर राबिया, जज़ाकल्लाह। आप हमारी मोटिवेशन, वालेकुम अस्सलाम। आप हमारी मोटिवेशन का सोचकर इस्तग़फ़ार पढ़ने का दर्ज देती हैं, स्पेशली रमज़ान के महीने में भी। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया। सिस्टर लिखती हैं कि मैंने आपके साथ 7000 अस्तग़फ़िरुल्लाह की जर्नी शुरू की हुई है। मैं खुद भी पिछले कई साल से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ रही हूँ और उसका जिक्र कर रही हूँ। अब कहानी कुछ यूँ है कि पिछले साल रमज़ान के महीने ही की बात है कि मेरा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल एग्ज़ाम था और बहुत ही मुश्किल प्रैक्टिकल्स थे। मैं हमेशा से वक्त से पहले तैयारी करके रखने वाली स्टूडेंट हूँ माशाल्लाह, लेकिन इस बार मैं अम्मी की तबीयत की ख़राबी की वजह से पढ़ाई सही तरीके से नहीं कर पाई थी। मैं मानती हूँ इस बात को। जिस दिन प्रैक्टिकल था उससे एक रात पहले मैंने तरावी पढ़ी, कुरान पढ़ा और मुसलसल इस्तग़फ़ार किया, फिर अपने प्रैक्टिकल का सिलेबस चेक किया। मज़ीद आगे लिखती हैं कि टोटल एग्ज़ाम में 28 प्रैक्टिकल्स आने थे, यानी कि 28 एक्सपेरिमेंट थे, यानी 28, जो कि मैंने अपने जर्नल में बनाए हुए थे। टोटल सिलेबस का हिस्सा थे, जिससे सब कुछ मुकम्मल करना एक रात में नामुमकिन था। इसलिए मैं बहुत परेशान थी। जितना ज़्यादा सोच रही थी उतनी ज़्यादा परेशानी बढ़ रही थी। अचानक मेरे जहन में एक ख़याल आया और यकीनन अल्लाह की तरफ से दिया गया इशारा ही था कि मेरे पास तो सबसे बड़ा हथियार है और वो है इस्तग़फ़ार, जो कि हर मुश्किल को आसान करने की चाबी है। और है भी महीना रमज़ान का। मैंने अपनी डिजिटल काउंटर तस्बीह ली और मैं 10,000 इस्तग़फ़ार पढ़ने की नीयत से ज़िक्र शुरू कर दिया। पढ़ते पढ़ते तहज्जुद का वक्त हो चला था। मैंने तहज्जुद की नमाज अदा की। 1 घंटे में सारे 28 प्रैक्टिकल्स को एक बार पढ़ा और अल्लाह से दिल ही दिल में मैंने सवाल किया कि या अल्लाह, तो जानता है मैंने हमेशा से मेहनत से पढ़ाई की है और इस बार की मजबूरी भी से तू वाकिफ़ है। 28 एक्सपेरिमेंट्स मुझसे कभी भी एक रात में मुकम्मल नहीं हो पाएंगे। मुझे सिर्फ एक प्रैक्टिकल अच्छी तरह आता है। आप मेरे लिए ये प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स आसान तरीन बना दीजिए, क्योंकि ये वाला प्रैक्टिकल मुझे बहुत अच्छे से आता है। मैं आसानी से कर लूँगी। दुआ ख़त्म करके फ़जर की नमाज का वक्त हो चला था। फ़जर की नमाज अदा की और सुबह वक्त पर अपना प्रैक्टिकल देने के लिए मैं चली गई। जब एग्जामिनर प्रैक्टिकल देता है तो क्वेश्चन पेपर पर पेपर रखा होता है, जो कि उल्टा रखा होता है। मैंने अपनी बारी पर जब एग्जामिनर के कहने पर वो क्वेश्चन पेपर उठा के सीधा किया और सवाल चेक किया तो मेरी आंखों में एकदम आंसू थे। ये वही प्रैक्टिकल था कि जिसके लिए स्पेशली मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि या अल्लाह,
میں نے دل ہی دل میں جس کا سوال تجھ سے کیا تھا تو نے منوان یعنی ایگزیکٹلی میری دعا قبول کی. تجھ سے زیادہ بڑا رحیم کوئی نہیں ہے بے شک. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا، تسلی سے پریکٹیکل دیا اور گھر آ کر امی کو بھی خوشی خوشی ساری بات بتائی. سسٹر کہتی ہیں کہ کچھ ہی دنوں بعد اسی پریکٹیکل ایگزامز کا رزلٹ تھا اور صرف 3 بچوں کو A+ گریڈ ملا تھا، اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان میں سے ایک لڑکی میں بھی تھی. سچ ہے، اللہ تعالیٰ اٹھائے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہیں، اور خصوصاً استغفار کرنے والوں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں. اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی اس میں انسرٹنٹی نہیں کہ اللہ تعالیٰ استغفار کرنے والوں کی دعائیں بہت جلد اور ایگزیکٹلی قبول کرتے ہیں. تو آپ میں سے اگر کسی کے دل میں استغفار کرنے کے بعد بھی شک و شبہات ہیں تو اپنے شک و شبہات کو دور کر دیجئے، یقین کے ساتھ استغفار کیجئے تو دیکھیے گا آپ کے کام بھی کیسے بنتے ہیں. جیسے ان سسٹر کے ایک رات میں دعا میں کرنے سے ان کی دل کی مراد پوری ہو گئی. دعا میں یاد رکھا کریں. اور اسپیشلی کل میں نے ایک پوسٹ ڈالی تھی 21ویں شب کی نوافل عبادات سے ریلیٹڈ، تو بہت سارے لوگوں نے مجھے ای میل کے ذریعے بھی کامنٹس کر کے اور کامنٹس میں بھی پوچھا تھا کہ سسٹر آپ نے جو ہے اس کی ڈیٹیل ویڈیو ایک بنا کے کیوں نہیں ڈالی. تو میں ڈیفینیٹلی اس کی ویڈیو آنے والے وقت میں ضرور ڈالوں گی، کیونکہ دیکھیے جو میں شیئر کروں گی اس بک کے بارے میں بھی شیئر کروں گی جس میں عبادات سے ریلیٹڈ ڈیٹیلز ہیں، اور کس رات میں کون سی عبادات کرنی ہے جس کا ہم پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جیسے کہ کل 21ویں کی شب گزری ہے، اس میں کون سی نافل عبادات کرنی تھی، نوافل ادا کرنے تھے، وہ میں نے لکھ کے مینشن کیا تھا پوسٹ میں. اور آنے والے کے لیے راتوں کے لیے میں ویڈیو ضرور بنا کے ڈالوں گی، تو آپ دیکھیے گا ضرور اور پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. بہت قیمتی رات ہے، بہت قیمتی اشرا ہے، اس کو یوٹیلائز کریں، صرف اللہ کے لیے کریں. ساری چیزوں کو بھول کر دیکھیے گا آپ کے کام کیسے بنتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ دعا میں یاد رکھیے گا. پھر ملوں گی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.